दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी संयोग नहीं होता। हर मुस्कान के पीछे एक मकसद होता है। हर हाथ मिलाने के पीछे एक रणनीति होती है। और आज सवाल यह है, क्या अमेरिका भारत के साथ खड़ा है या भारत को एक बड़े खेल में इस्तेमाल कर रहा है? क्या यह साझेदारी है या रणनीतिक दबाव की शुरुआत? क्या वॉशिंगटन की नई नीति दोस्ती है या संतुलित नियंत्रण? आज हम भावनाओं से नहीं, रणनीति से सोचेंगे। अगर हम साफ साफ देखें तो अमेरिका को भारत की जरूरत है। क्यों? क्योंकि चीन अमेरिका का सबसे बड़ा रणनीतिक प्रतिद्वंदी है और अमेरिका को एशिया में एक ऐसा देश चाहिए जो जनसंख्या में बड़ा हो, अर्थव्यवस्था में बढ़ रहा हो और सैन्य क्षमता रखता हो। वो देश है भारत। लेकिन सवाल यहां से शुरू होता है, क्या अमेरिका भारत को बराबरी का पार्टनर मानता है या एक क्षेत्रीय बैलेंसर? अमेरिका भारत को ग्लोबल पार्टनर से ज्यादा चाइना काउंटरवेट के रूप में देखता है। सब सुनने में शानदार लगता है, लेकिन हर रक्षा समझौते के साथ शर्तें होती हैं। तकनीक कितनी मिलेगी, कंट्रोल किसके पास रहेगा, सप्लाई चेन किसके हाथ में होगी? इतिहास देखिए, अमेरिका कभी भी पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता। वो सहयोग देता है, लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता नहीं। तो क्या ये रक्षा सहयोग है या एक संरचित निर्भरता मॉडल? अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी स्पष्ट है, चाइना कंटेनमेंट। लेकिन ध्यान दीजिए, इस रणनीति में भारत की भूमिका क्या है? फ्रंट लाइन बैलेंसर। अगर तनाव बढ़ता है तो भारत भौगोलिक रूप से सबसे आगे होगा। अमेरिका समुद्र में रहेगा, भारत जमीन पर। क्या भारत को इस समीकरण का पूरा लाभ मिलेगा या जोखिम ज्यादा होगा? दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन ट्रेड? अमेरिका ने कई बार भारत पर टैरिफ दबाव, जीएसपी स्टेटस हटाना, WTO विवाद, डेटा लोकलाइजेशन पर दबाव डाला है। जब भी भारत आत्मनिर्भरता की बात करता है, अमेरिका ओपन मार्केट की बात करता है। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके टेक दिग्गजों के लिए खुला रहे, डिजिटल नियम नरम करे, रक्षा खरीद में संतुलन अमेरिका की तरफ रखे। क्या ये साझेदारी है या आर्थिक प्रभाव? अमेरिका भारत में सेमीकंडक्टर निवेश कर रहा है, लेकिन सवाल है, क्या ये भारत को टेक पावर बनाने के लिए या चीन से सप्लाई चेन हटाने के लिए? अगर कल चीन अमेरिका तनाव कम हो गया तो क्या वही निवेश भारत में रहेगा? भारत को इस गेम में समझदारी से चलना होगा। भारत ने सस्ता रूसी तेल खरीदा, अमेरिका खुश नहीं था, लेकिन खुलकर विरोध भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि अमेरिका भारत को खोना नहीं चाहता। लेकिन अगर भविष्य में रूस पर और सख्ती आती है तो क्या भारत पर दबाव बढ़ेगा? संभव है, और यही संभावित दबाव नई रणनीति का हिस्सा हो सकता है। भारत की नीति है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, अमेरिका चाहता है स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट। ये दोनों शब्द सुनने में मिलते जुलते हैं, लेकिन अर्थ बिल्कुल अलग है। ऑटोनॉमी मतलब हम अपने फैसले खुद लेंगे, अलाइनमेंट मतलब हम एक दिशा में चलेंगे। यहां भविष्य का टकराव छिपा है। अमेरिका वैश्विक वित्तीय संस्थानों पर प्रभाव रखता है। अगर कभी भारत की आर्थिक स्थिति चुनौती में आती है तो क्या वित्तीय दबाव एक उपकरण बन सकता है? यह संभावना हमेशा रहती है। रणनीति सिर्फ सैन्य नहीं होती, आर्थिक भी होती है। नासा और इसरो सहयोग कर रहे हैं, लेकिन स्पेस डोमेन भी रणनीतिक है। डेटा, सैटेलाइट, निगरानी, सबका सैन्य महत्व है। क्या यह पूर्ण साझेदारी है या नियंत्रित सहयोग? अमेरिका सीधे टकराव नहीं करता, वो नैरेटिव बनाता है, वो ग्लोबल ओपिनियन शेप करता है। क्या भारत को इस नैरेटिव गेम में सावधान रहना चाहिए? अब सवाल यह है, क्या अमेरिका भारत के खिलाफ रणनीति बना रहा है? सीधा जवाब, अमेरिका भारत के खिलाफ नहीं। अमेरिका अपने हितों के लिए रणनीति बना रहा है। अगर भारत उसके हितों से मेल खाता है तो दोस्ती, अगर नहीं तो दबाव। जियोपॉलिटिक्स में स्थायी दोस्त नहीं होते, स्थायी हित होते हैं। भारत को क्या करना चाहिए? अमेरिका से सहयोग रखे, रूस से संबंध बनाए रखे, यूरोप से आर्थिक साझेदारी बढ़ाए, अपनी रक्षा टेक्नोलॉजी खुद विकसित करे, किसी एक ब्लॉक पर निर्भर ना हो। अंत में, अगर भारत संतुलन बनाए रखता है तो अमेरिका की कोई भी रणनीति भारत के खिलाफ नहीं जाएगी। लेकिन अगर भारत पूरी तरह झुक गया तो रणनीति बदल जाएगी। दोस्तों, विश्व राजनीति शतरंज है। राजा वही टिकता है जो चाल भी समझे और मंशा दे। भारत को चाल भी समझनी होगी और इरादा भी।